नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैसे तो जो मर्जी दिखाएं, लेकिन अंदर अंदर से वो इस कदर डर चुके हैं कि आजकल उन्हें रातों को नींद नहीं आती। शीश महल छिन गया, पोजीशन छिन गई, सिक्योरिटी छिन गई, आखिर करे तो करे क्या? और पता नहीं आगे भारतीय जनता पार्टी उनसे क्या क्या छिनवा देगी। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने दूसरे लोगों के साथ साथ यानी कि मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के साथ साथ अपनी भी सीट पर एक सर्वे कराया। और यह सर्वे एजेंसियों से कराया गया था। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो डालकर बताया था कि प्रशांत किशोर की एक कंपनी है आईपैक। आईपैक को पूरे चुनाव का, दिल्ली के अंदर पूरे चुनाव का करोड़ों रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया है अरविंद केजरीवाल ने, करोड़ों रुपए में। आप ये सोचिए, आज अरविंद केजरीवाल से कोई हिसाब लेने वाला नहीं है कि ये करोड़ों रुपया अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास कहां से आया, जिसको वो चुनाव में भर भर के खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो अरविंद केजरीवाल जो अपनी एनजीओ और जो आम आदमी पार्टी थी उसको भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं पैसा कहां से आ रहा है, कितना चंदा आया, कहां से आया। पहले तो चंदे का हिसाब मांगा करते थे। खैर, ये एक डिफरेंट वीडियो आपको मैं पहले भी डाल चुका हूं, फिर दोबारा बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो आईपैक जो कंपनी है प्रशांत किशोर की, जो बिहार में अभी हार कर लौटे हैं, उनकी कंपनी को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट अरविंद केजरीवाल ने दिया है। और उसी कंपनी से नई दिल्ली सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार विधायक हैं, उस सीट का एक इंटरनल सर्वे कराया था कि क्या केजरीवाल के लिए ये सीट मुफीद है कि नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए मुफीद है कि नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल यहां से 100 में से 90% चुनाव हार रहे हैं। यानी कि 10% लोगों ने भी इनको ठीक से नहीं कहा कि केजरीवाल को वोट डाला जाएगा। और आपको यह भी याद होगा, हाल ही में सोमनाथ भारती बुरी तरीके से यहां चुनाव हारे, 82 स्वराज से लोकसभा का चुनाव हारे। तो नई दिल्ली सीट के इस सर्वे ने, इंटरनल सर्वे ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा कर रख दी है। अब केजरीवाल भागे भागे घूम रहे हैं कोई किसी ऐसी सीट की तलाश में जहां पर कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाए। अब ये सीट कौन होगी, ये भी बड़ी बात है। देखिए, इस सीट पर कोई ऐसी सीट होगी जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। पहले अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ा जाए जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा हो और मुसलमान उसको इंडी गठबंधन के नाम पे सपोर्ट कर दे। लेकिन एक बड़ा मामला, बड़ा सेटबैक और हो गया। दरअसल हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल के एक एमएलए हैं अनिल यादव। अनिल यादव ने जो कुरान की बेअदबी की पंजाब के अंदर, उसमें 2 साल की सजा हो गई है, उसे 11,000 रुपए जुर्माना। तो ये जो अनिल यादव को सजा हुई, जुर्माना हुआ, इस पर केजरीवाल ने ना तो कोई स्टेटमेंट दिया और ना ही किसी तरीके का जो आरोपी था उसको बाहर निकाला पार्टी से। यह बात बहुत तेजी से फैली और फैलने के बाद हुआ क्या कि केजरीवाल इस पर कोई रिएक्शन देते। इसी बीच असुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई जाफराबाद के अंदर। और जाफराबाद में दिल्ली 2020 के दिल्ली दंगों में जिस ताहिर हुसैन का नाम आया था और वो जेल में है, उस ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने। अब असुद्दीन की पार्टी ने जब टिकट दिया तो सबसे पहले उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया कि अरविंद केजरीवाल मुसलमान विरोधी है। और मुसलमान का विरोधी इस कदर है कि केजरीवाल ने
कुरान की बेअदबी वाले आदमी को पार्टी से ना तो निकाला ना कोई स्टेटमेंट दिया। ये मैसेज अब सब में फैल चुका है। केजरीवाल की दुर्गति हो चुकी है। केजरीवाल अब भागे भागे घूम रहे हैं, कोई ऐसी सीट मिल जाए जहां से वो चुनाव लड़े। ये तो थी केजरीवाल तक बात, क्योंकि केजरीवाल कहीं से भी चुनाव लड़े, आपको हम यहां पर यह भी बता देते, कहीं से भी चुनाव लड़े, दो मुद्दे, दो मोहरे केजरीवाल की तलाश में हैं। एक मोहरा है स्वाति मालीवाल, किसी भी वक्त वो उसी सीट से पर्चा भरेंगी जिस सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे सोर्स अगर बता रहे हैं तो ये बात पुख्ता है कि स्वाति मालीवाल इंतजार कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जहां से भी पर्चा भरेंगे, स्वाति मालीवाल वहीं से भरेगी। इसके बाद बहुत सारे लोग अब अरविंद केजरीवाल की खिलाफत में उतर आए हैं और पार्टी के अंदर बड़ी फूट पड़ चुकी है। ये जो फूट पड़ी है ना, ये अरविंद केजरीवाल को बहुत महंगी पड़ने वाली है। दरअसल है क्या, दिलीप पांडे को पार्टी से निकाला, यानी कि चुनाव ने टिकट नहीं दिया, तो तिमारपुर में भारी विरोध पार्टी को झेलना पड़ रहा है। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया ने सीट छोड़ी, जंगपुरा चले गए। मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट पे भारी विरोध है। जंगपुरा के अंदर सिख विरोध कर रहे हैं कि केजरीवाल को एक वोट नहीं दिया जाएगा, मनीष सिसोदिया को एक वोट नहीं दिया जाएगा। अब एक बड़ा मामला सीलमपुर से पूर्व एमएलए अब्दुल रहमान का है। आज अब्दुल रहमान ने सोशल मीडिया पर, पहली बार सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी से सभी पदों से रिजाइन देकर तहलका मचा दिया। हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर और मीडिया में, और अब्दुल रहमान ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब वो ना तो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है ना किसी के अध्यक्ष है, और वो अब अरविंद केजरीवाल की पोल खोलेंगे और उन्हें हराने के लिए काम करेंगे। ऐसे में केजरीवाल अब चौतरफा घिरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और एंगल है जहां पर रामनिवास गोयल जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और अब रामनिवास गोयल के यहां कल एक मीटिंग हुई थी असंतुष्ट गुट की, और सभी ने कहा कि केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घिर गए। ऐसे में केजरीवाल एक और बड़ा दांव चलने वाले हैं। जो सूचनाएं जो आ रही हैं उस हिसाब से कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी इस बार चुनाव लड़ाने के मूड में हैं। अभी तो मना कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने बार बार कस्में खाई, जिन पर कस्में खाई उसी काम को ज्यादा किया है। तो ऐसा ही अब यहां पर भी होने वाला है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस बार चुनाव लड़ेंगी। उन्हें एंड टाइम पर उतारा जाएगा और बचाने की कोशिश की जाएगी कि कोई खतरा मैडम सीएम पे ना मंडराए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से चारों तरफ से घिर चुके हैं, पार्टी की दुर्गति हो चुकी है। सारे जो पूर्वांचली थे अब वो पार्टी से अलग हो चुके हैं, यानी कि जितने पूर्वांचली के दम पर अरविंद केजरीवाल बार बार तूफान मचाया करते थे, अब सारे पूर्वांचली, यानी कि आप ये सोचिए दिलीप पांडे और बहुत सारे, हम नाम नहीं लेना चाहते, सभी लोग अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि कुछ दिन बाद आपको सूचना मिलेगी कि इस सबके पीछे संजय सिंह थे, और संजय सिंह एक बड़ी बगावत के जन्मदाता होंगे इस पार्टी के अंदर। बहुत जल्दी आपको बहुत बड़े बड़े कई खेल नजर आएंगे और पार्टी टूटकर बिखरती हुई दिखाई देगी। केजरीवाल इसीलिए इस स्थिति को भांपते हुए तैयार हैं, दिल्ली छोड़कर पंजाब भागने की फिराक में है। पंजाब में उनके लिए जमीन तैयार की जा चुकी है। उनके दो खासम खास, एक गुंडा वैभव जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम नहीं कह रहे, दूसरा शराब का दलाल विजय नायर, ये दोनों पंजाब में उस रेड कारपेट को साफ सफाई कर रहे हैं उसकी, जिसे केजरीवाल के लिए बिछाया जाएगा। क्योंकि अभी वहां पर समय है,
इसलिए भगवंत मान को निकाल कर उतार कर फेंका जाएगा और वहां पर केजरीवाल आसीन होंगे पद पर। दिल्ली उनके हाथ से गई, इस बात को समझ रहे हैं। तो बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल की हालत बहुत खस्ता है, सीट ढूंढ रहे हैं, पत्नी को कहां से लड़ाएं इसकी भी ताक में है, और ये सारी चीजें वो लोग खराब कर रहे हैं, मुंह कड़वा कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग खिलाफ हो गए हैं। बहरहाल बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, हम आपको लगातार सूचना देते रहेंगे, लगातार अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हम केजरीवाल के पीछे हैं। जहां भी भागेंगे केजरीवाल, हम आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।